और सत्ता की राजनीति ने इस देश को तबाह कर दिया। हर तरफ करप्शन, हर तरफ वोट की राजनीति के ऊपर लेकर के अफसर को फांसी न देना और जो आतंकवादी उनको फांसी न देना, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करना, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर आज देश के अंदर आतंकवाद आया है या आतंकवाद समाप्त नहीं होता है तो उसके हम राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं। हाँ बेटा, एक चीज काफी लोगों के ध्यान में नहीं आती कि जो मुंबई है वहाँ पे पहली बार तो टेररिज्म का अटैक नहीं हुआ है, दूसरी बारी भी नहीं हुआ, 3-4 बार ही हो चुका है। तो एक कंट्री में सबको पता है कि मुंबई टेररिज्म का हॉटस्पॉट है, तो वहाँ पे ऐसे मेजर्स क्यों नहीं ली जा रहे हैं कि टेररिज्म कर्ब करा जाए? यही जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यही मेरा सवाल है सबको, पूरी सरकार को, पूरे पॉलिटिशियनों को। हम अपनी कुर्सियों सत्ता के अंदर इतने मस्त हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं। जो हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन है, मैं ये नहीं सबको बुरा कहता हूँ, मैं भी राजनीतिक हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, हमने वोट, सत्ता और कुर्सी और पैसे को पहल दी। हमें लोगों के साथ प्यार नहीं रहा, हमें देश के साथ प्यार नहीं रहा। हम खुद सुरक्षा में रहते, कोई खत्म हो जाए बम्बों से, कोई हमारे पे असर नहीं पड़ता है। ठीक है, वो लोग चले गए, किसी के घर का जाता है उसको पता चल लगता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है खत्म हो चुकी है। जैसे अमेरिका है, बिन लादेन ने एक बार हमला किया था, दोबारा नहीं कर पाया, पर अमेरिका के 12 जवान या 9 जवान कमांडो आए, उसको मारा, गोली से मारा और उठा के उसको ले गए। ये इच्छा शक्ति थी। अब कभी बॉम्बे अमेरिका के अंदर ना अटैक हुआ है, ना कभी आने वाले टाइम पे हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक बदला लेने की भावना थी। हम क्या करते हैं, जब आतंकवादी बेगुनाहों का खून कर देते हैं, 10 साल के बाद कहते हैं इसकी मानसिक पीड़ा होगी, अब इसको रहने दो। अगर सबको ही रहने दो, फिर बहनों के सुहाग उजड़ जाएंगे और जो आतंकवादी है वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट कंट्री है, यहाँ कुछ भी कर लो, यहाँ उसके बाद आतंकवादियों के लिए सब खड़े हो जाएंगे। पर आतंकवादियों से जो मारे गए लोग, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये सबसे बड़ा कारण है। तो आपने कहा बोलिए, अगर आपको कुछ नहीं सही लग रहा तो आप आवाज़ उठाइए, बट सर हम आवाज़ तो उठाए, हमारी सुनेगा कौन? हमें कैसे पता जो अगर हम बोलेंगे हमारे उससे एक्शन लिया जाएगा उस बात पर? देखो, अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बोलेगी, कांग्रेस बीजेपी के बारे में बोलेगी, आपके टाइम पे ऐसा था, बीजेपी कांग्रेस के बारे में बोलेगी, आपके टाइम के ऐसा था, सीपीएम सीपीआई बोलेगी, आपके टाइम के ऐसा था, हमारे लिए अच्छा था। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े चैनलों के अंदर एनडीटीवी, स्टार न्यूज, जिसके ऊपर डिस्कशन जब पॉलिटिशियनों की आती है, वो अपनी पार्टी की बड़ाई करते कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, आपके टाइम पे हुआ। वो कहेंगे नहीं, आपके टाइम पे कंधार की घटना हुई। हमारी जो डिस्कशन है उसी में समाप्त हो जाती है। हम किस मिशन के लिए आए हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके अलावा उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो जो आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा होगा, आपने स्वामी रामदेव का आंदोलन भी देखा। स्वामी रामदेव का आंदोलन फेल हो गया, लाखों आदमियों के साथ था, पर अन्ना हजारे 15 लोगों के साथ बैठा था। हिंदुस्तान का स्टूडेंट, हिंदुस्तान की पब्लिक, बाहर बैठे हुए इंडियन ने उसका साथ दिया कि ये सही आदमी है। ठीक है, तो हमारे पास आज इतना मॉडर्न युग आ चुका है, हम इतने ईमेल कर सकते हैं, हम अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, हम बुराई के ऊपर लिख सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी ताकत, अगर इसको हम करेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम ये देखेंगे कि हम बोलते रहेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। पर जो भी करना है, कानून कमजोर है, संविधान कमजोर है या मजबूत है, हमें कानून के दायरे में रह के करना है, तो जरूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। मैं कैसे ना होगा। मैं जरा आपको बोलता हूँ। अच्छा भाई।